प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के मौस्व अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात करें। तो ये जो हमें संख्या दिया गया है इतना सभी का निकालना है हमें मौस्व यानी कि एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो चलिए निकालते हैं। देखो हमें निकालना है मौस्व। मौस्व समझना है क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एचसीएफ। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इस तरीके से होता है इसका फुल फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए नंबर देखो क्या है। ए नंबर में दिया गया है 24 और 36। तो इसका हमें निकालना है मौस्व अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो देखो इस तरीके से करो। 24 का अभाज्य गुणनखंड 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में। देखो 24 का क्या हुआ, 2 गुना 2, इसमें गुना कर दो 3 से। यहाँ पर देखो 36 18 बार में, 9 बार में, 3 बार में। 36 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब क्या करो, दोनों में देखो कॉमन क्या है, जो कॉमन है वह निकाल के उसका मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 24 और 36 का वो क्या होगा, मौस्व होगा। देखो कॉमन 2 है तो हम 2 निकाल लेते हैं, गुना, फिर कॉमन 2 है तो 2 निकाल लेते हैं, 3 भी है तो 1 3 निकाल लेते हैं। अब गुना कर दो, 2 दूना 4, 4 तिया 12। तो ये जो है 12 24 और 36 का मौस्व हुआ। तो कैसे करना है, पहले क्या करना है, संख्या जो दिया रहेगा उसका निकालना है हमें अभाज्य गुणनखंड, वो निकाल लेंगे। फिर देखेंगे दोनों में कॉमन क्या क्या है, जो कॉमन है वो निकाल के उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही क्या हो जाएगा, उस संख्या का मौस्व। इसी प्रकार देखो एक का बी नंबर में है 40 और 60 है ना। तो हमें निकालना है 40 और 60 का मौस्व। तो इसको करो अभाज्य गुणनखंड, 2 से 20 बार में, 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में। देखो 40 का इस तरीके से, इसी प्रकार देखो 60 का 2 से 30 बार में, 2 से 15 बार में, 3 से 5 बार में। हुआ ना। देखो 60 का 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, देखो यहाँ पर कॉमन 2 है तो 2 निकाल लेते हैं। यहाँ पर कॉमन फिर यहाँ पर 2 है तो 2 निकाल लेते हैं। 3 है नहीं है, 5 है तो 5 निकाल लो। 2 दूना 4, 4 5 है 20। तो ये जो 20 है 40 और 60 का मौस्व है। सी नंबर में है 20 50। तो देखो 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 5 6 20। 50 को 2 5 6 10, 10 5 50। आप इस तरीके से कर लेना। दोनों में कॉमन देखो 2 है और 5 है तो 5 दूना 10। ये जो 10 है 20 और 50 का क्या है, मौस्व है। 4 और 12। देखो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2, 2 दूना 4। 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 तिया 12। दोनों में कॉमन क्या है, देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है। 2 गुना 2 बराबर 4। इस तरीके से। वो ई नंबर में है 12 72 और 84। तो हम यहाँ पर करते हैं 12 का अभाज्य गुणनखंड, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में। तो देखो 12 का हुआ 2 गुना 2 गुना 3। अब यहाँ पर करते हैं 72 का, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3 बार में। तो 3 को 2, 72 का देखो 3 को 2 है और 2 को 3 है। अब देखो 84 का 2 से 42 बार में, 2 से 21 बार में, 3 से 7 बार में।
2 गुना 2, 3 गुना 7। अब देखो तीनों में कॉमन क्या है। देखो पहले यहाँ पर 2 मिल रहा है कॉमन, तो 2 निकाल लेते हैं गुना। यहाँ पर भी 2 है कॉमन, तो 2 निकाल लेते हैं। अब देखो 3 है, यहाँ पर 3 है, देखो है ना। अब तो किसी में नहीं है, तो 2 दूना 4, 4 तिया 12। देखो 12, 72, 84 का मौसम कितना हुआ, या एचसीएफ 12। क्वेश्चन नंबर 1 का एफ में है 70, 105, 175। तो निकालो 70 का अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर कर लेते हैं 2 से 35 बार में, 5 से 7 बार में, 2 गुना 5 गुना 7। इसी प्रकार 105 का 3 से 3 तिया 9, 3 5 15, 5 से 7 बार में। तो 105 का देखो 3 गुना 5 गुना 7, 175। इसमें लगाओ 5 से 5 तिया 15, 5 25, 5 से 5 7 35। तो 175 का देखो 5 गुना 5 गुना 7। अब देखो तीनों में कॉमन क्या है। देखो तीनों में 2 तो कॉमन नहीं है, 5 है यहाँ पर, 5 लिख लो। 7 भी है तो 7 लिख लो, 7 5 35। 70, 105, 175 का एचसीएफ 935 हुआ। 91, 112 और 49। तो 91 करेंगे अभाज्य गुणनखंड, लग जाएगा 7 से, 13 7 91। तो 7 गुना 13। 112 का देखो 2 से 56, 2 से 28, 2 से 14, 2 से 7। तो 112 का इस तरीके से 49 को देखो यहाँ से 7 बार में, 7 गुना 7। अब हमें ये देखना है तीनों में कॉमन क्या है। तो देखो 7 है, इसमें 7 है, इसमें यहाँ पर 7 है, और इसमें यहाँ पर 7 है। तो इसमें एक 7 निकाल लो। 13 है, नहीं है, नहीं है, तो इसका क्या हुआ 7, इसका मौसम। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है निम्न का मौसम क्या है। ए में है 2 क्रमांगत संख्या, बी में है 2 क्रमांगत सम संख्या, सी में है 2 क्रमांगत विषम संख्या। तो हमें इसका निकालना है मौसम। चलिए हम निकालते हैं। 2 का ए नंबर में है, क्या है 2 क्रमांगत संख्या, 2 क्रमागत संख्याएं। देखो करना क्या है आपको, क्रमांगत का मतलब होता क्या है। देखो क्रमांगत का मतलब होता है इस तरीके से कोई संख्या है, इस तरीके से ये होता है डॉट डॉट। तो 2 क्रमांगत लेते हैं, मान लो 1 और 3 ले लेते हैं, क्रमांगत में है। देखो क्रमांगत का मतलब होता है यहाँ पर 2 होगा, 1 ले लेते हैं और यहाँ पर 2 ले लेते हैं, क्रमांगत यही ना हुआ। या आप क्या ले सकते हैं, 3 और 4 ले सकते हैं। तो इसको निकालो मौसम। देखो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, मान लो 1 से भागा देते हैं इस तरीके से, 1 गुना 2, तो फिर 2 होगा, तो मौसम ये होगा 1 होगा ना। देखो 3 और 4 में इस तरीके से दे सकते हैं ना, 3 का 3, 1 बचेगा, फिर यहाँ पर ये 3 आ जाता है, इस तरीके से कट जाएगा। तो मतलब 2 क्रमांगत संख्याओं का मौसम हमेशा क्या होगा, हमेशा 1 होगा, हमेशा 1 होगा। आपको ये ध्यान में रखना है, कोई भी 2 क्रमांगत लो उसका निकालो मौसम, तो हमेशा क्या होगा 1 होगा। देखो इसको क्या कर सकती हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से भी ज्ञात कर सकती हैं। कैसे, देखो यहाँ पर दिया गया था ना 3 और 4, तो इसको करो 1 गुना 3 और 1 गुना 2 गुना 2। तो इसमें कॉमन क्या है, 1 कॉमन है, तो 1 इसका आंसर हुआ। अब देखो बी नंबर में है 2 क्रमागत सम संख्याएं, 2 क्रमागत सम संख्या की बात कर रहा है।
तो दो क्रमांगत सम संख्या वह संख्या जो 2 से पूरी कटे। तो हम 2 लेते हैं और 4 लेते हैं, ये क्रमांगत में हुआ। तो देखो 2 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 1 गुना 2। 4 का क्या होगा, 2 गुना 2। देखो इसमें कुछ नहीं है ना, तो एक इसमें छुपा हुआ है, एक लिख सकते हैं बिल्कुल, जिससे कोई फर्क पड़ा। कोई संख्या 3 है तो इसमें एक छुपा है ना, 1 गुना 3 बन के मिला है ना, 1 गुना 3 से ये 3 है ना। इसमें कॉमन क्या है, 2 है, इसका मौसा क्या हो जाएगा, मान लो 1 निकालते हैं और 2 निकालते हैं तो 2 न होगा मौसा। मान लो यहाँ पर 8 और 10 लेते हैं तो 8 का देखो 2 दूना 4 दूना 8, 10 देखो 2 5 6 10, दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, तो इसका मौसा क्या होगा 2। तो देखो 2 क्रमांगत सम संख्याएं का मौसा क्या होगा, हमेशा 2 होगा। 2 क्रमांगत सम संख्याएं का मौसा क्या होगा, हमेशा 2 होगा। 2 क्रमांगत विषम संख्याएं, 2 क्रमागत विषम संख्याएं। तो विषम संख्या वह संख्या जो 2 से पूरी नहीं कटे, जैसे 3 और 5। तो देखो 3 और 5 है तो ये क्या है, 1 गुना 3 है, 1 और गुना क्या है 5 है, तो दोनों में कॉमन क्या है 1 है, तो इसका मौसा क्या हुआ 1। मान लो कोई संख्या 11 13 है ना, तो 11 को लिख सकते हैं 1 गुना 11 और 13 को 1 गुना 13, दोनों में कॉमन क्या है 1 है, तो 1 को इसका आंसर होगा। 2 क्रमांगत विषम संख्याएं का मौसा हमेशा 1 होता है। क्वेश्चन नंबर देखो 3 यहाँ पर, निम्न का मौसा अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात करें। ए में है 4 और 15, बी में है 8 और 9, सी में है 4 और 13। तो चलिए हम इसका निकालते हैं मौसा, वो भी क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि से। 3 का ए नंबर यहाँ पर है 4 और क्या है 15 है। देखो 4 का करो अभाज्य गुणनखंड 2 से, 2 बार में, मतलब 4 क्या है 2 गुना 2 है। देखो 15, 3 5 15, 15 क्या है 3 गुना 5 है। अब देखो दोनों में कोई कॉमन मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है 5 है, मतलब दोनों में कोई कॉमन है ही नहीं है। तो देखो इसमें क्या है, एक छुपा है ना, एक छुपा है इसमें, तो इसका मौसा क्या होगा 1 हो जाएगा। इसी प्रकार देखो बी में 8 और 9 है ना, 8 और 9 है, तो 8 को देखो 2 इस तरीके से, मतलब 8 जो है 2 दूना 4 दूना 8 है। 9 को देखो 3 3 9, 9 क्या है 3 गुना 3 है। अब देखो दोनों में कॉमन है ये ही नहीं है, जब दोनों में कॉमन है ये ही नहीं है तो इसका मतलब इसमें एक छुपा है, तो एक हम इस समय लेंगे। जब भी आपको 2 संख्या में कॉमन नहीं मिल रहा है तो आप उस समय क्या करना है, आपको 1 लेना है दोनों में, तो इसका मौसा 1 हो जाएगा। इसी प्रकार सी में देखो 4 और 13 है, तो 4 का देखो 2 बार में, तो 4 क्या है 2 दूना 4 है। 13 एक बार में जाएगा, देखो इस तरीके से 1 गुना 13। देखो यहाँ पर 2 2 है, यहाँ पर 1 13 है, मतलब कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी एक छुपा हुआ होगा ना। जब भी आपको कॉमन नहीं दोनों मिल रहे हैं तो उस टाइम आपको क्या करना होता है, दोनों में एक लेना होगा। तो अब इसका मौसा क्या हो जाएगा 1 होगा। तो मौसा देखो यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि मौसा 1।